दो सहयोगी हैं इस वक्त मेरे साथ। भुवनेश्वर से शुभम है और मुंबई से हैं राम कुमार। शुभम, आप बताइए वहां पर क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्योंकि सुबह जो जानकारी मिली थी कि बहुत कम फ्लाइट कैंसिल हुई थी आज। जी, इंडिगो के हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, दिल्ली, मुंबई कई फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं। पैसेंजर्स जो है वो अभी भी लाइन लगाकर खड़े हैं, हम देख सकते हैं, और अपनी टिकट्स का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जिनके टिकट्स कैंसिल हुए हैं उनसे भी एक बार चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। अच्छा, टिकट कैंसिल हुई है? हाँ, कैंसिल हुई है। कब की टिकट थी? आज रात की। तो अब क्या ऑल्टरनेटिव आप लोगों को मिल रहा है? अभी बात किए नहीं है, रिशेड्यूल का ट्राई कर रहे हैं। रिशेड्यूल होता है तो फिर देख रहे हैं। अच्छा, कितने प्राइस में आप लोगों ने नॉर्मल प्राइस में खरीदा था या हाई रेंज में अब जो टिकट मिल रहा है वैसा मिल रहा है? तो हम लोगों ने पहले खरीदा था, आई थिंक दो महीना पहले लिया था। 7,000 अराउंड था टिकट का प्राइस। तो अभी इंडिगो की जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लग रहा है कि आगे टिकट मिलेगा? अभी होप ही कर सकते हैं हम लोग, मतलब जब नॉर्मलाइज हो जाए सारा चीज। और तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अपने पास अल्टरनेट है नहीं। सिर्फ ये मोनोपोली हो गया, सिर्फ इंडिगो ही है। बाकी एयर इंडिया का फ्लाइट का प्राइस काफी ज्यादा है, आप देखोगे तो 30,000 35,000 ऐसे दिखा रहा है। बाकी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ट्रेन में भी अवेलेबल नहीं है टिकट वगैरह। सबसे बड़ी दिक्कत तो अब यही आ रही है ना शुभम, कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो इतना महंगा है कि सबकी जेब पर भारी पड़ेगा। हर यात्री जो हवाई सफर करना चाहता है, जरूरी नहीं है ना कि वो 50,000 रुपए भी दे दे। आपको 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें कोलकाता की हैं, मुंबई की हैं, गुवाहाटी की, दिल्ली की, अहमदाबाद की, पटना की, भोपाल की। आप देखिए तस्वीर, और रांची की। आप देखिए यहाँ इन हवाई अड्डों पर जिस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, उनका सामान है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको सूटकेस नजर आएंगे। लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहले उन्हें उनका सामान मिल जाए। बोर्डिंग पास मिल गया, अंदर जाते हैं तो पता लग रहा है फ्लाइट कैंसिल है, कहीं के नहीं रहे, ना सामान ले सकते हैं, ना बाहर से निकल सकते हैं। लेकिन अभी आज रात तक जो रिफंड करना है पैसा, सबको जो पैसा लौटाना है, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से ये कह दिया गया है। राम कुमार है मुंबई से, राहुल डबास भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राम कुमार, आप बताइए अभी दोपहर तक आते आते क्या सिचुएशन है? जी, अभी तक मुंबई की जो टर्मिनल की हालत है इसमें ठीक है, और इसमें हम लोग खड़े हैं। और जो पूछताछ का आज फिलहाल में खाली है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी इंडिगो के यात्रियों की, वो लगातार लंबी लंबी लाइन लगा करके पूछताछ कर रहे थे। लेकिन आज वो हालत सुधरा हुआ है और इस समय कम यात्री हैं, क्योंकि सुबह से लगभग 112 फ्लाइटें रद्द हो चुकी, जिसमें 56 आने की और 56 जाने की थी। अन्य अन्य राज्यों से जो जाने वाले थे वो यात्री आने से पहले सुबह से ही पहले चेक करके ऐप और वेबसाइट से आ रहे थे, और जो पिछले 5 दिन की त्रसीदी थी जो इंडिगो की, अब उस हालत से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत कम यात्री आज मुंबई एयरपोर्ट पे आए हुए हैं जो इंडिगो से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो दूसरे जगह जाने वाले, दूसरी फ्लाइट से जाने वाले यात्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बस इंडिगो से सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या कम है, क्योंकि कहा जाए पिछले 5 दिनों की जो त्रासदी थी उसमें आपदा का अवसर इंडिगो की तरफ से जब ये समस्याएं चल रही थी, तो दूसरे एयरपोर्ट फ्लाइट की जो कंपनियां थी उन्होंने पैसे बढ़ाकर जो लोग थे यात्रियों से लिए वसूले। अब और एक्शन तो इन पर भी होना चाहिए। दूसरे जो एयरलाइंस थी जिन्होंने लोगों की इस मुश्किल घड़ी में उनका फायदा उठाया, 7,000 का टिकट उन्होंने लिया था फ्लाइट में सफर करने के लिए, फिर वो 25,000, 40,000, 50,000 रुपए उन्हें पे करने पड़ रहे हैं। क्यों? किसी की शादी है, कोई खुद दूल्हा है, कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है समय पर, किसी को जाना है अपने परिवार को देखने के लिए। तो किस तरह के हालात हैं वो आप देखिए ना। भारत की एविएशन इंडस्ट्री को कभी माना जाता था महंगा और वक्त पर ना चलने वाली, लेकिन 2006 में एक एयरलाइंस आई जिसने न सिर्फ इस धारणा को बदल दिया, बल्कि भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में बदल दिया। महज 20 सालों की सफर में आसमान को कैसे आम आदमी का बना दिया, लेकिन 2025 में वही एयरलाइन महज 4 दिनों में धड़ाम हो गई। हर दिन 2200 से ज्यादा उड़ान, 90 से ज्यादा डोमेस्टिक उड़ान, 40 से ज्यादा इंटरनेशनल उड़ान, कंपनी के बेड़े में 417 विमान और मार्केट पर कब्जा 61.4%।
ये है भारत की नंबर 1 विमान कंपनी इंडिगो। फिर हुआ कुछ ऐसा कि सिर्फ 4 दिन में इंडिगो जमीन पर आ गई। सिर्फ 4 दिन में लाखों लोगों की आंखों में बेबसी भर दी। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हाहाकार मचा दिया। कब है बेटी की शादी आपकी? परसों सुबह है। आज से हल्दी, आज शाम को मेहंदी है वहाँ पर। और हम खुद सब टाइम सेव करने के लिए लगा के जा रहे थे कि सिर्फ बेटी पे ध्यान देंगे, उसकी अच्छे से लगवाएंगे। और कल सुबह हल्दी है, संगीत है और परसों मॉर्निंग में शादी है। अब कैसे जाएंगे आप? अभी तो कुछ दिमागी काम नहीं करना, क्या करें, सोचते हैं थोड़ी देर में। अभी तो आए हैं। देखिए बिल्कुल माँ ने जो है हाथों में मेहंदियाँ लगाई हैं, तैयारी की है बेटी की शादी में जाने को। कहाँ पर था ये पूरा इवेंट जो था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज? ताज कोफ्स है त्रिवेंद्रम में, ताज होटल में। ताज होटल में। तो अब कैंसिल करना तो संभव होगा नहीं? नहीं, गेस्ट पहुँच गए, गेस्ट सारे पहुँच गए। आज दोपहर से पहुँच गए वहाँ। 4 अगस्त 2006 देश की एविएशन इंडस्ट्री में एक नई नवेली कंपनी की पहली फ्लाइट उड़ान भर रही थी। दिल्ली से गुवाहाटी जाने के लिए यात्रियों का स्वागत कुछ इस तरह से किया जा रहा था। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान भारत के आसमान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी। इंडिगो की कहानी शुरू होती है 2 दोस्तों की जिद से। पहला दोस्त, जिसका नाम था राहुल भाटिया। साल था 1984। दिल्ली के रहने वाले राहुल भाटिया कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भारत लौटे थे। भारत लौटने का एक मकसद ये था क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में टेलीकॉम बिजनेस की काफी संभावनाएं हैं। इसलिए वो कनाडा की नॉटेल कंपनी के साथ मिलकर इसी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया भारत सरकार विदेशी टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं थी। राहुल का सपना अधूरा रह गया। तब राहुल भाटिया के पिता दिल्ली एक्सप्रेस नाम की एक ट्रैवल टिकट बुकिंग एजेंसी चलाया करते थे, जो उन्होंने अपने 9 पार्टनर के साथ शुरू किया था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके पार्टनर के साथ उनको धोखे मिलते गए और उनकी तबीयत जो है वो खराब होती गई और मजबूरन राहुल भाटिया को अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। 1992 में भारत सरकार ने एयरलाइंस के लिए प्राइवेट लाइसेंस के रास्ते खोल दिए। कई प्राइवेट कंपनियां एविएशन इंडस्ट्री में आने लगी थी। राहुल भाटिया ने भी मन बना लिया ये इंडस्ट्री उनके लिए मुफीद होगी। राहुल भाटिया जल्दबाजी में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने वक्त लिया और फिर एक बेहतर रणनीति के साथ एविएशन मार्केट में कदम रखने का फैसला किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है राकेश गंगवाल से। राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। 1994 में एयर फ्रांस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1998 में उन्हें यूएस एयरवेज का प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया। तब राहुल भाटिया की कंपनी इंटरग्लोब भी इसी यूएस एयरलाइन की भारत जनरल ट्रैवल एजेंट थी और उसके साथ साथ किसी काम के लिए उनकी मुलाकात राकेश गंगवाल से हुई। फिर क्या था, राहुल भाटिया ने अपने मन की बात जो है राकेश गंगवाल को बता दी और फिर दोनों इस एयरलाइन के ऊपर काम करने के लिए शुरू हो गए। साल था 2004। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के लिए वो साल खुशियां लेकर आया। सरकार की तरफ से उनकी कंपनी का लाइसेंस मिल गया था। कंपनी का नाम रखा था इंडिगो। इसी साल दोनों ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की नींव रखी। उन दिनों फ्यूल की कीमत में उछाल थी, रुपए की कीमत गिर रही थी और भारत की एविएशन इंडस्ट्री भी बुरे दौर से गुजर रही थी। मार्केट में कुछ और खिलाड़ी भी थे। किंगफिशर और स्पाइसजेट जैसी कंपनी घाटे में चल रही थी। 100 करोड़ रुपए लगाकर कंपनी शुरू कर दी। इंडिगो ने उधार में लिए 5 लाख करोड़ के 100 जहाज के ऑर्डर दिए। राकेश गंगवाल पिछले 3 दशक से एविएशन फील्ड में काम कर रहे थे और यही कारण था कि उनकी एयरबेस कंपनी में बहुत ज़्यादा जान पहचान थी और इसी के चलते एयरबेस कंपनी उधार में जहाज देने को तैयार हो गई। इंडिगो ने 4% डाउन पेमेंट पर 100 जहाज के ऑर्डर दिए। एयरबस कंपनी ने उन्हें 40% का डिस्काउंट भी दिया। 28 जुलाई 2006 को इंडिगो को पहला एयरबस मिला। इसी एक जहाज के बूते इंडिगो ने महज हफ्ते भर इंडिगो की पहली उड़ान भरने का फैसला किया और फिर 4 अगस्त 2006 की तारीख इंडिगो के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इंडिगो के उस दिन का मुहूर्त भविष्य के शुभ मुहूर्त में बदल गया। सिर्फ 4 साल में ही इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए 17.3% मार्केट शेयर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया।
राहुल और राकेश का सारा फोकस मिडिल क्लास पर था। विमान में इकोनॉमी क्लास की सीटें ज्यादा हो गई। हर फ्लाइट में 180 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। कॉस्ट कटिंग के लिए सफर के दौरान फ्री का खाना हटा दिया गया। दोनों दोस्तों की इस रणनीति ने भारत के आसमान को आम आदमी का बना दिया। इंडिगो की उड़ानें बढ़ने लगी थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया में कंपनी की पॉलिसी को लेकर विवाद गहराने लगा और एक दिन राकेश गंगवाल ने साल 2022 में इंडिगो को पान की दुकान बताते हुए इस्तीफा दे दिया। राहुल भाटिया अब अकेले ही इंडिगो को ऑपरेट करते रहे। महज 15 लाख से शुरू हुआ उनका साम्राज्य 73,000 करोड़ रुपए तक फैल चुका है। साल 2023 की हुरन ग्लोबल लिस्ट के मुताबिक राहुल भाटिया की $3.5 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ है। इंडिगो के शेयर्स में उनकी संपत्ति $10 बिलियन से ऊपर है। महज 20 सालों के अंदर राहुल भाटिया ने यह साबित कर दिया कि अगर बेहतर रणनीति हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है, लेकिन एक छोटी सी चूक उस आसमान को अंतहीन भी बना सकती है, जैसा कि इंडिगो के साथ सिर्फ 4 दिनों में हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app